अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे जंगल में कई तरह के पक्षी रहते थे। तोता, मैना, बुलबुल, कौवा और एक छोटी सी भूरे रंग की चिड़िया जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया बाकी चिड़ियों से बहुत अलग थी। वह उड़ नहीं सकती थी। उसके पंख थोड़े छोटे थे और उसे हमेशा डर लगता था कि वह अगर उड़ने की कोशिश करेगी तो गिर जाएगी। बाकी पक्षी आकाश में ऊंचा उड़ते, पेड़ों से पेड़ों तक झूलते और कभी कभी बादलों से बातें करते, लेकिन गुड़िया हमेशा पेड़ की सबसे निचली डाल पर बैठी रहती और एक ही सपना देखती, काश मैं भी उड़ पाती। एक दिन जंगल में खबर फैल गई। जंगल में एक नई उड़ती प्रतियोगिता हो रही है। जो सबसे ऊंचा उड़कर सबसे दूर पहुंचेगा उसे मिलेगा जादुई पंखों वाला ताज। सभी पक्षी बहुत उत्साहित हो गए। तोता बोला, मैं तो सबसे तेज उड़ता हूं, ये ताज मेरा होगा। मैना मुस्कुराई, देख लेना, मैं सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचूंगी। और बुलबुल ने गा गा कर ऐलान किया कि उसकी उड़ान सबसे सुंदर होगी। लेकिन गुड़िया चुपचाप एक कोने में बैठी रही। उसका मन भी किया कि वो भी हिस्सा ले, पर फिर उसे अपने छोटे पंख याद आ गए। उस रात वह चुपके से आसमान की तरफ देखने लगी और तारे गिनने लगी। तभी एक नीली जादुई तितली उड़ती हुई आई और बोली, क्यों उदास हो गुड़िया? गुड़िया बोली, मैं उड़ना चाहती हूँ लेकिन उड़ नहीं सकती। मेरे पंख छोटे हैं और डर भी बहुत लगता है। तितली मुस्कुराई, डर से लड़ना ही उड़ान की पहली सीढ़ी है। अगर तुम सच में उड़ना चाहती हो तो मेरी बात मानो। हर दिन थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा भरोसा खुद पर रखो और सबसे जरूरी, सपने देखना मत छोड़ो। गुड़िया ने सिर हिलाया और अगले दिन से अभ्यास शुरू कर दिया। वह पहले पत्तियों पर कूदना सीखने लगी, फिर छोटी डालों से छलांग लगाने लगी। कई बार वो गिरी, कई बार उसे चोट लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी तरफ बाकी पक्षी प्रतियोगिता की तैयारी में लगे थे। कोई दिखावे की उड़ान भर रहा था, कोई पंखों पर चमकदार रंग चढ़ा रहा था। कुछ ही हफ्तों में प्रतियोगिता का दिन आ गया। सभी पक्षी इकट्ठा हुए। बड़ा सा मैदान तैयार था और आकाश में चमकदार ताज बादलों के बीच लटका हुआ था। गुड़िया भी वहां आई, बिना किसी तामझाम के, थोड़े हिचकिचाते कदमों के साथ। घंटी बजी। 3 2 डॉट्स 1 डॉट डॉट डॉट, उड़ो। सभी पक्षी तेजी से आकाश में उड़ गए। तोता, मैना, बुलबुल, कौवा सब आगे निकलने की होड़ में लग गए। गुड़िया ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और छोटी सी छलांग लगाई। पहली बार में वह जमीन से थोड़ा ही ऊपर उठ पाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी छलांग में वह हवा में थोड़ी देर रुकी। तीसरी में उसने 2 मीटर की उड़ान भरी और फिर जैसे जादू हो गया हो, गुड़िया उड़ रही थी। धीरे धीरे हवा से बातें करती हुई, अपने पंखों को थामे मुस्कुराते हुए उड़ रही थी। बाकी पक्षी तेज उड़ रहे थे, लेकिन सब जल्दी थक गए। किसी की सांस फूल गई, कोई दिशा भूल गया, कोई तो थक कर पेड़ पर बैठ गया। लेकिन गुड़िया लगातार शांत और अपने तरीके से उड़ती रही। धीरे धीरे वह उस चमकदार ताज के पास पहुंच गई और अचानक ताज ने अपने आप नीचे आकर गुड़िया के सिर पर जगह बना ली। पूरा जंगल तालियों और चहचहाट से गूंज उठा। तोता बोला, गुड़िया, तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ने हमें सिखाया कि उड़ना पंखों से नहीं, हौसलों से होता है। मैना बोली, तुम सच्ची रानी हो, जादुई पंखों की रानी। उस दिन से जंगल में कोई उड़ने की हिम्मत न खोता। जब भी कोई पक्षी हार मानने लगता तो उसे गुड़िया की कहानी सुनाई जाती। गुड़िया अब आसमान की रानी बन गई थी, जो न सिर्फ उड़ना जानती थी बल्कि दूसरों को भी उड़ना सिखाती थी।